तो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 14th करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट का मैंने आंसर भी अटैच कर रखा है, तो आप पहले इस चैप्टर को समझिए और फिर उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं वर्क जो मैंने अटैच कर रखा है। तो दोस्तों यह चैप्टर है राजनीतिक विज्ञान से और चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी। तो जैसा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में, ठीक उसका अपोजिट उल्टा है श्रीलंका के बारे में। तो आइए इसमें कैसे वहाँ चल रही है व्यवस्था। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट के से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। ये इथनिक कंपैरिजन कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका का देखिए दोस्तों। श्रीलंका में जो है ना तमिल है और सिंहली है, और उनका जो कंपैरिजन है 74% अप्रोक्स तमिल है, सॉरी सिंहली है, और 11.1% तमिल है। तमिल अर्थात जो भारत से जो लोग थे जब हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेज जब वो काम करने के लिए भारत के लोगों को दूसरे देश में ले जाते थे, तो उस समय जब वो वहाँ जो मजदूर गए थे वो वहीं रह गए थे। तो वो वहाँ रह गए तो अपने आप को वहाँ यहाँ से सारा चीज़ मतलब इनको ज़बरदस्ती जाना पड़ा। तो व्यापारी वहाँ रह करके और उन्होंने क्या किया, अपना जीवन यापन वहीं व्यतीत करना शुरू कर दिया। उसी के बाद जो है ना दोस्तों देश आज़ाद हो गया, तो फिर वो यहाँ आ नहीं पाए और वो श्रीलंका में ही रह गए। तो देखिए दोस्तों 1948 में श्रीलंका जो है ना आज़ाद हो गया था, जैसा हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। तो सिंहली समुदाय के नेता ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक पार्टी के तहत कई कदम उठाए। अब देखिए 1956 के कानून द्वारा जो उठाए गए कदम, जो श्रीलंका में जो है ना 1956 में सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा बना दिया गया था, और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई, तमिल भाषा को जो है ना अवहेलना की गई। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण मिला था, जबकि विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियां में सिंहली भाषा लोगों को प्राथमिकता नहीं दी थी। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून में दो समुदायों के मध्य आपसी मनोमुटाव की बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में जाना जाता है। गृह युद्ध किसे कहते हैं दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि यह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। बहुसंख्यकवाद क्या है, यह मान्यता कि अगर कोई संख्या समुदाय बहुत संख्या है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा, इसी तरह का क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने आपको अटैच कर रखा है, तो इसे आप बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं आप। श्रीलंका में तमिलों को बेगानेपन क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि श्रीलंका में तमिलों को बेगाने पर इसलिए महसूस होने लगा जब श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो सिंहली समुदाय ने वह उनके नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के आधार पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, जबकि सिंहली को श्रीलंका का मातृभाषा घोषित किया गया। तमिल भाषा की उपेक्षा की गई और बौद्ध धर्म के राज्यों का संरक्षण मिला, और उच्च शिक्षा सरकारी नौकरी में भी सिंहली भाषा वाले को प्राथमिकता अधिक दिया गया, जबकि तमिल लोगों को उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई उस शिक्षा में, उन्हें सरकारी नौकरियां में। तो इस प्रकार जो है ना वो जो श्रीलंका में तमिल लोग हैं वो बेगानेपन महसूस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। बहुसंख्यकवाद क्या है, यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है, तर्क सहित उत्तर लिखें। तो बहुसंख्यक का अर्थ होता है संख्या में ज़्यादा होना, जैसा श्रीलंका में सिंहली के तुलना में तमिल समुदाय कम है,
तो साथ ही साथ यह मान्यता होना अर्थात अपनी मनचाहे तरीका ढंग से देश में शासन कर सकता है और वह अल्पसंख्यक को इच्छाओं व हित की पूर्ति नहीं की जाती, यह एक देश के लिए हानिकारक होता है। हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार बहुसंख्या के चलते श्रीलंका में टकराव की स्थिति बनी हुई है और इस टकराव को समाप्त दोनों वर्ग आपस में मिलकर ही खत्म करने का एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखकर ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि आपको श्रीलंका में शांति बहाली के कुछ उपाय सुझाने होते तो आप क्या सुझाते? तो मैं, अगर मुझसे पूछा जाए दोस्तों एज ए स्टूडेंट, तो मैं वो कहता जो श्रीलंका में जो सिंहली लोगों जो तमिल को जो बेदखल कर रखे हैं, जो तमिल लोगों का जो डिमांड है, उनकी 3 मुख्य डिमांड है, उनको पूरा कर दें। तो उस डिमांड में पहला है तमिल को राज्य भाषा बनाया जाए, राज्य भाषा। और दूसरा है वे क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना चाहते हैं, अपनी मान सम्मान। तीसरा, उन्हें शिक्षा रोजगार में समान अवसर दिए जाएं। तो इस सभी मांग को अपनी सहमति से दिलाता मैं, ताकि इस तरह का जातीय संघर्ष न हो। श्रीलंका को की जातीय विशेषता पर नोट लिखें। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर है। तो बेल्जियम की ही भांति यहाँ भी जातीय समूहों के लोग रहते हैं और देश की आबादी का करीब 74% जो इंसान है वो सिंहली है, जबकि केवल 18% लोग जो है ना तमिल है। बाकी भागों में छोटे छोटे जातीय समूह जैसे कि ईसाइयों और मुसलमानों का है। देश के उत्तर पूर्वी भाग में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश की बाकी हिस्सों में सिंहलियों का दबदबा कायम है। यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की तरह जातीय मसलों का हल निकाल चुके होते। वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद का परिचय देते हुए गृह युद्ध को जन्म दे गया है और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आप कमेंट करेंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और पता चलेगा आप कितना एक्टिव है और मेरा कंटेंट कैसा आपको लग रहा है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।